हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो है डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो हम लोग आज उसी पे चर्चा करेंगे। और 100 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आता है बिहार दरोगा का, वो एक एक दिन अल्टरनेट करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये सेट देख लिए 8/5/2024 का है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सेट पुराना करा रहे हैं आप, तो 8/5/2024 का ये सेट कराया गया है। डेट देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। और इसमें जो है सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से दिया हुआ है टेस्ट में। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि भारत के संसदीय शासन प्रणाली में कौन सी एक विशेषता कह रहा है कि नहीं पाई जाती है। किसमें कह रहा है कि भारत के संसदीय शासन प्रणाली में कह रहा है कि कौन सी एक विशेषता नहीं पाया जाता है। तो राज्याध्यक्ष याद रखिएगा, राज्याध्यक्ष मतलब होता है राष्ट्रपति। एक संवैधानिक प्रधान होता है, ये आपका सही कथन कह रहा है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठता संबंध रहता है, ये भी आपका सही है। वास्तविक शासन सत्ता एक मंत्री परिषद के हाथों में रहती है, जो व्यवस्थापिका के प्रति जो है आपका उत्तरदायित्व होता है, तो ये भी आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट दिया है। 4 नंबर ऑप्शन यानी कि डी दिया है, कह रहा है कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है आपको राज्याध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ये जो है आपको पीएम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीएम के द्वारा जो है मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया जाता है। तो ये आपका पूछ रहा था कि कौन इसमें गलत है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि 1857 के क्रांति को तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कराए कि घोषित किया था। 1857 का जो है क्रांति को कराए कि तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषित किया था। तो याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, बर्बरता सभ्यता के बीच का युद्ध, या धर्मांध और ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सिपाही विद्रोह जो है वह घोषित किया था। 1857 के क्रांति का जो तत्कालिक ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था वो आपको सिपाही विद्रोह घोषित किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है आपको सोवियत रूस यानी कि फिनलैंड के बीच की सीमा बनाती है। तो ये आपको हिम रेखा जो है आपको रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। रेड क्लिफ याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार आपको प्रदान करता है। तो अल्पसंख्यक से लेकर आपको 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा में, अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार मिला है किसको? अल्पसंख्यक को। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 30 के तहत जो है आपको अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। याद रखिएगा अनुच्छेद यहाँ पे 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली आपका यहाँ पे बिहार दरोगा का डेली प्रैक्टिस सेट जो वहाँ पे कोचिंग में होगा वो आपको यहाँ पे कराया जाएगा। अगला दिया है कि भारत का प्रथम भारतीय कौन थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार की समक्ष रखी थी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि प्रथम भारतीय कौन थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। तो ये आपको था किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच का रहा है कि बीच दूरी कितनी है। आपका पूछ रहा है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच का रहा है कि कितनी दूरी है। तो ये आप याद रखिएगा कि दूरी आपको हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो कह रहा है कि संविधान के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 38 में कह रहा है कि जोड़ा गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधा के अवसरों में कह रहा है कि असमानता को समाप्त करे। तो यह 7 में हो जाएगा आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा। याद रखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 38 में कह रहा है कि जोड़ा गया
कि राज्य आय प्रतिष्ठा सुविधा के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कह रहा है कि सही नहीं दिया गया है 8 का। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता जो है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ये आपका यहाँ पे राइट कथन दिया है। ये सिविल सेवा का जन्मदाता जो है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। 1853 ईस्वी में कह रहा है कि सिविल सेवा हेतु अभ्यर्थियों का चयन जो है प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होने लगा था। कब? 1853 में। तो ये भी आपका राइट कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय कह रहा है कि ICS सूर्यनाथ बनर्जी थे। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। यही पूछ रहा था कि नहीं है, सही नहीं है। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि 1863 में प्रथम भारतीय ICS कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक किन चट्टानों का विस्तार है। कहाँ से कह रहा है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक कह रहा है कि किन चट्टानों का आपका विस्तार है। तो ये आपको पड़ता है विंध्य क्रम का चट्टान। इसका एक ट्रिक है A, D, K और V, याद रखिएगा। आर्कियन क्रम का चट्टान, उसके बाद धारवाड़ का चट्टान, उसके बाद कुड़प क्रम का चट्टान। यहाँ पे हो जाएगा आपका विंध्य क्रम का चट्टान। लास्ट में पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि महाठानी, ठीक है, भगवान बुद्ध से जुड़े 8 महान स्थान के किस स्थान पर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध से जुड़े 8 महान स्थान के किस स्थान पर कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने एक पागल हाथी को वश में किया था। तो इसमें आपका हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन आपका सत्य है असत्य है यहाँ पे टिक करने के लिए कह रहा है। तो विचार कीजिए हम लोग। कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के कह रहा है कि 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो है सुझाव दिया था। तो इसमें आप याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे दिया है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये भी आपका राइट है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऊपरयुक्त में से कोई नहीं। आपका सारा कथन यहाँ पे सत्य दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता एलन ऑस्टिवियन हुम ने कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को क्यों अस्वीकार कर दिया था। तो अस्वीकार कर दिया था क्यों? तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पद पर रहकर वे भारतीयों को सच्चे मन से सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है आपको एयूम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर वह अस्वीकार कर दिए थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे दिया है 13 नंबर। कह रहा है कि दंडकारण्य का पठार का विस्तार कह रहा है किस राज्य में कह रहा है कि नहीं दिया गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन आपका झारखंड में जो है इसका विस्तार नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पॉकेट बिटों के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट बिटों के नाम से जानी जाती है। तो ये आपका कथन सही दिया गया है। कह रहे कि पॉकेट बिटों के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा है। ये भी आपका राइट है। और सर्वप्रथम पॉकेट बिटो जो है आपको लगाने वाले कौन थे? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ये भी आपका यहाँ पे राइट दिया है। 14 नंबर हो गया। यदि 14 का सी डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के कह रहा है कि संदर्भ में पॉकेट बिटों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही कथन आपका यहाँ पे गलत दिया है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन जो था डॉन सोसाइटी किसके द्वारा जो है यह बनाया गया था। तो ये आपको बनाए गए थे विद्यार्थियों के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का शोक कहा जाने वाला कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी की कुल लंबाई आपको 730 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अब कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। लोकसभा के कह रहा है कि महासचिव किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं।
तो ये आप याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रकाशित नहीं किया गया था। तो नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, लेकिन हिंदू जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा 18 का एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष मानसून के पूर्वानुमान एवं सटीकता के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन प्रारंभ किया। तो ये आपको किया है किस तारीख को, तो अप्रैल 2012 को, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि रमजान के पवित्र महीने में कह रहा है कि होने वाले शहरी तथा इफ्तार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि एक सही दिया गया है। तो इसमें कि सुबह के जो नाश्ते को सहरी कहा जाता है और शाम के नाश्ते को इफ्तार कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वे का होगा, तो वे हो जाएगा आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के मृत्यु के उपरांत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने अपना नेता किसे चुना था। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के मृत्यु के उपरांत कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने अपना नेता किसे चुना था। तो ये याद रखिएगा कि ये नेता चुना गया था यशपाल को। जब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी तो यशपाल को जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है नेता चुना गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाह के कीट का पालन क्या कहलाता है। तो लाह के कीट का जो पालन कहलाता है ये शहतूत आपका किसका होता है, तो रेशम का होता है। लाह का कीट होता है आपका पलाश और कुसुम के पौधे का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसका कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर जो है बना रहता है। तो ये आपका बना रहेगा कौन, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि देश और उसकी तरफ दिया है राजा। तो चीन का जो राजा को वांग कहा जाता है, मिस्र के राजा का फराऊं और मेसोपोटामिया का राजा को पतेसी बोला जाता है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों मैच यहाँ पे करता है, यानी कि सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और उस तरफ दिया है आपका राज्य। तो नंदा देवी याद रखिएगा कि उत्तराखंड में है, नोकरेक आपका मेघालय में है, मनार आपका यहाँ तमिलनाडु याद रखिएगा कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा, मनार आपका तमिलनाडु में है। यहाँ गुजरात दिया है, यही गलत है। मनार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आपको डेली टेस्ट सीरीज और 100 नंबर का जो क्वेश्चन वहाँ दरोगा का होता है 100। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। करें कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन कार्य करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। महात्मा गांधी के साथ कराए कि निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक का जो है अर्थी उठाया था। किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। किसका अर्थी, तो बाल गंगाधर तिलक का। तो उठाने वाले कौन थे, तो आपको शौकत अली, यानी कि महात्मा गांधी और शौकत अली जो थे मुसलमान थे जो बाल गंगाधर तिलक का अर्थी उठाए थे। तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। तो तांबा का उत्पादन जो है याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में होता है। राजस्थान के खेतड़ी में याद रखिएगा कि तांबा का उत्पादन होता है। प्रत्येक वर्ष का रहा है कि 23 अप्रैल को खोगचोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपको मणिपुर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका में शामिल होता है। तो ये आपका शामिल हो जाएगा कौन, राज्यपाल, राज्य के मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि सभी इसमें राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 32 नंबर में, कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो जौनपुर के स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता के नींव इब्राहिम सरकी ने सरकी राजवंश के रूप में रखी थी। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, जौनपुर के सरकी सुल्तान कला संगीत के घोर विरोधी था। ये भी आपका गलत दिया है, केवल कथन 1 यहाँ पे आपका राइट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है
33 नंबर कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को यहाँ पे टिक कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कथन देख लेते हैं। कह रहा है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है। ठीक है, तो ये आपका राइट है। सीमेंट उत्पादन और उपयोग दोनों के दृष्टि जो है भारत विश्व का दूसरे स्थान पर, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट कर रहा है, यानी कि दोनों कथन जो है यहाँ पे सही दिया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे कर रहा है कि सही नहीं दिया गया है, 34 का। तो 34 का हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि संविधान में भारत के महान्यवादी की पद का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। 34 में कह रहा है कि कौन सा सही नहीं दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा, कि यही सही नहीं है, प्रावधान आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सल्तनत काल में कह रहा है कि कौन सा कर जो है केवल धनवान मुसलमानों से लिया जाता था, तो आपको जाकत होता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रीय सक्रिय किसान कॉल सेंटर का जो है टोल फ्री नंबर क्या है, तो ये आपका था 1880 180 1551। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो वह कहाँ रखा जाता है, तो यह न्यायिक हिरासत में है तो वह आपको जेल में रखा जाएगा। आगे कह रहा है कि पुर्तगाली यात्री एक लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के महिला निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में आपका निपुण थे, तो ये आपको थे कुश्ती में, भविष्यवाणी में और ज्योतिष शास्त्र में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ में सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे कह रहा है कि भारत में काली कपासी मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षण्य से हुई, तो इसमें आप याद रखिएगा 39 में ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ज्वालामुखी चट्टान। कह रहा है कि झारखंड में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति समुदाय मुंडी की भाषा क्या था, तो मुंडी की भाषा आपको था हूँ, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो हल का प्रमाण जो है आपको मिला है कालीबंगन से। आगे कह रहा है कि सोड़वा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो सोड़वा का युद्ध रखिएगा कि 1866 ईस्वी में हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच 1866 में। नेपोलियन कह रहा है कि इस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना था, तो नेपोलियन जो है आपको फ्रांस का सम्राट जो है ये आपको बना था 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीव उद्देश्य और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है, यदि वह इन लक्षणों को पूरा नहीं करता है तो वह जनता को नीचे गिराता है। ये बोला गया था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिन अनुबंधों के पीछे तलवार यानी कानून की शक्ति नहीं है वे केवल शब्दों की तरह हैं, जिनके पास मनुष्य की सुरक्षा हेतु कोई बल नहीं है। यह व्यक्त जो है या कथन जो है किनके द्वारा बोला गया, तो ये कथन जो है आपको थॉमस हॉब्स के द्वारा जो है बोला गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था, अयूब खान, याद रखिएगा। और उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे ये आप कमेंट करके बताइएगा 1966 के ताशकंद समझौता के समय। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं, तो भीतरी ग्रह में आपका आता है सूर्य और क्षुध ग्रह की पट्टी के बीच जो पाए जाने वाला ग्रह होता है वो आपको भीतरी ग्रह के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि कौन भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि ज्वालामुखी जो है आपका भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्मास अंतरिक्ष समुद्री मार्ग कहाँ स्थित है, तो ये आपको पड़ता है अंध महासागर में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बोनालू पर्व कह रहा है कि कहाँ मनाया जाता है, तो बोनालू पर्व जो है आपको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को डेली प्रैक्टिस सेट जो 50 क्वेश्चन वहाँ पे होता है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपको दिया गया। डेली प्रैक्टिस सेट आएगा, आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और इस बार जो है आप दम ठान लीजिए कि बिहार दरोगा बन जाना है हमको, और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको चैनल पे यहाँ दिया जा रहा है। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में।